क्लास के जो बच्चे हैं, हमारे छात्र छात्राएं हैं, उन सबको हम गुरुजी क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, जिसके माध्यम से आप आगे इंजीनियर और डॉक्टर, वकील और पत्रकार, जज जैसे जगह पर जा सकते। आपको पता है कि इंजीनियर डॉक्टर पढ़ना कितना महंगा पड़ता है। कहीं 5 लाख, कहीं 10 लाख, बहुत पैसा लगता है। और गरीब माँ बाप लोग कहां से पैसा लाएगा बेचारा। इसलिए किसी तरीके से सरकारी कॉलेज में डिग्री ले लिया और टीचर का बहाली के लिए बेचारा भटक रहा है। अब उसका जरूरत नहीं है। अब आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, जज भी बनिए। आने वाला समय में गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 15 लाख रुपया तक का सहायता राशि राज्य सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। और इसमें कोई जमीन बंधक रखने का जरूरत नहीं है, कोई गाय बैल बेचने का जरूरत नहीं है। और इसका गारंटर सरकार बनेगी आपको 15 लाख रुपए का। इसलिए आप लोग आगे इंजीनियर, डॉक्टर के अलावा, आपको मालूम है हम लोगों ने मरांग के पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना चला रखा है, जिससे आप विदेशों में भी पढ़ाई कर सकते हैं। और विदेश में पढ़ाई के लिए करोड़ों रुपया का जो खर्चा आएगा वो राज्य सरकार वहन करेगी और आपको पैसा भी नहीं वापस करना है। पता नहीं चतरा जिला से कोई विदेश गया है कि नहीं, हम पूछ नहीं पाए। चतरा जिला से अभी कोई फॉर्म नहीं भरा है, लेकिन अगल बगल बहुत 50 बच्चे अभी हमारे विदेश में पढ़ रहे हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं। विधायक, यहां मंत्री जी तो आपके स्थानीय चतरा जिले से ही आते हैं। ये हमको बता रहे थे अभी ये बाईपास स्वीकृत हो गया है और यह काम चल रहा है, शायद ऐसी कुछ हमको बताए। बहुत जल्दी उसका उद्घाटन भी होगा। और मुझे खुशी है कि ये सरकार चलाने के दौर में राज अलग होने के बाद थोड़ा दिन के लिए हम विपक्षों से कुर्सी छीनकर थोड़ी देर के लिए बैठे थे 2013-14 में, बहुत कम समय के लिए। और उसी समय इस सिमरिया को अनुमंडल बनाने का स्वीकृति हम ही ने दिया था। और आज सौभाग्य की बात है और दुर्भाग्य की बात भी है कि विगत 5 साल डबल इंजन की सरकार ने सिमरिया अनुमंडल का क्या क्या पता नहीं, लेकिन आज सिमरिया अनुमंडल भवन का उद्घाटन और शिलान्यास का भी उद्घाटन भी किया जा रहा है। तो ये खुशी की बात है कि अब आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। 2 वर्ष हम लोग का सरकार के पहले ही इसका शिलान्यास भी हुआ, अब उद्घाटन भी हो रहा है। कितनी अच्छी बात है। तो आज हमारे गांव-गांव, पंचायत में जो शिविर आयोजित है, इस शिविर में हमें जानकारी मिली है कि गरीबों को आवास की अब आवश्यकता है। यहां हमारे चतरा जिला में भी पहाड़िया समाज का लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे विपक्ष के लोग कुछ पहाड़िया समूह के लोग के बीमारी से मारे जाने की खबर को लेकर
खूब फेसबुक व्हाट्सएप में सरकार का किरकिरी करने में लगे हुए थे कि संथाल परगना का सुंदर पहाड़ी इलाका का पहाड़िया क्षेत्र में कालाजार मलेरिया जैसा बीमारी पहाड़िया को हुआ है और लोग मारे गए। और ये बीमारी गरीबों का बीमारी है, अमीरों को नहीं होता है। और उस गरीब को होता है जिसका घर टूटा फूटा होता है, झोपड़ी होता है, जहां आदमी और जानवर एक ही साथ रहता है, वहीं ये बीमारी होता है। आज इनका वादा था 2022 तक सब गरीबों को आवास दे देंगे। आज जहां ये बीमारी फैली, उन पहाड़ियों को आज तक आवास नहीं मिला था। और हम लोग सरकार के मंत्री और हम खुद दिल्ली में जाकर के इस राज्य में गरीबों के लिए आवास आवंटन के लिए नाक रगड़ते रह गए, लेकिन इन लोगों ने आवास आवंटन नहीं किया। फिर हम लोगों ने सोचा तब तो बहुत मुश्किल होगा, तब तो यहां पर सब पहाड़िया मारा जाएगा, सब आदिवासी गरीब दलित मारा जाएगा। बहुत चिंतन मंथन करने के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया है, और वो भी एक मजबूत निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय, कि अब बचे हुए जितने गरीब हमारे हैं उन सभी को आवास देंगे, जिसका नाम हमने अब आवास रखा है। और वो आवास केंद्र सरकार 2 कमरे का आवास देती है, हम लोग 3 कमरे का आवास बना के गरीबों को देंगे और उससे महंगा आवास देंगे। अभी आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, बहुत जल्द इसके लिए भी हम लोग लाभुकों के खाते में पैसे उपलब्ध कराना शुरू कर देंगे। हम लोगों ने तो अपने सरकार के कार्यकाल में महामारी भी देखा, सुखाड़ भी देखा, और ये हमारे विपक्षियों का षड्यंत्र भी देखा। तरह तरह का इनका षड्यंत्र, सरकार बनने के 1 घंटा के बाद से ये सरकार गिरा रहे हैं। जब खुद नहीं सकते हैं तो एजेंसियों को पीछे लगाते हैं, हक अधिकार मांगते हैं तो एजेंसियों को एजेंसी हमारे पीछे दौड़ा देते हैं। चिंता मत करो, गरीब लोग को हमेशा अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी है, लेकिन ये सरकार गांव की सरकार है, ये सरकार आपकी सरकार है। आज ये पंचायत का शिविर, जिस तरीके से आप होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस का इंतजार करते हैं,